हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में, जो कि चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी अर्धचालक भौतिकी के पार्ट थर्ड को आज हम कवर करेंगे। पार्ट सेकंड तक कवर करा चुके हैं, तो आज पार्ट थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उसको भी हम बताएंगे, क्योंकि देखिए वो सबको इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि वो जो मैकेनिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और आपके लाइफ के लिए भी। तो देखिए, हम उसको बाद में बताएंगे क्योंकि आज ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, पार्ट थर्ड, तो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, आज ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो पहले इसे समाप्त कर लेंगे, उसके बाद उसका भी आंसर देंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। निम्न में कौन विद्युत का चालक नहीं है, यानी कौन इन सब में हमारा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, कंडक्टर नहीं है, तो ये बताना है। तुम्हारा ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्लास्टिक। प्लास्टिक इज द राइट ऑप्शन। अब प्लास्टिक की अगर बात कर लें तो प्लास्टिक है क्या? अगर कंडक्टर नहीं है तो है क्या? तो देखिए, जो प्लास्टिक है वो एक प्रकार का इंसुलेटर है। ठीक है, क्या है? तो इंसुलेटर है। ठीक है, यानी विद्युत रोधी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात कर ले इंसुलेटर के अंतर्गत और क्या क्या आता है, तो देखिए, जो रबर होता है, रबर, और जो पीवीसी होता है, पीवीसी आप लोग जानते होंगे, पॉलीवाइलिन क्लोराइड। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके अंतर्गत ये भी आता है। अगर बात कर लें ऑप्शनों की कि कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम ये क्या है, तो ये जो चालक है, ठीक है, ये चालक के अंतर्गत आते हैं, यानी कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन नहीं है। ठीक है, चालक नहीं है, लेकिन ये तो चालक का उदाहरण है, तो ये हमारा चालक हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, याद रखेंगे इसको। इंडिकेटर में प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इंडिकेटर आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर ले कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा एलईडी। एलईडी इज द राइट ऑप्शन। एलईडी क्या होता है तो बता चुके हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिलाया जाना चाहिए? तो क्या मिलाना चाहिए? एसआई में। ठीक है, तो जिससे हमारा एन टाइप अर्धचालक मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन होगा, अगर देखिए, अगर एसआई में क्या कर दिया जाए, अगर एंटीमनी हम ऐड कर दें तो हमारा एन टाइप अर्धचालक, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी एन टाइप की बात करें तो 5 संयोजी वाला तत्व मिलाने पर, अगर पी टाइप के, देखिए क्वेश्चन हमने कराया था, इस जगह बस पी टाइप था, उसमें हम लोग ने क्या किया था, 3 संयोजी वाला तत्व मिलाया था। 3 संयोजी यानी एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, और बोरान हो गया। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या प्राप्त हो गया था? तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से एंटीमनी को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया जो होगी वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो वो प्रोसेस डोपिंग कहलाएगा, जैसा कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे इंटर में। ठीक है, तो डोपिंग हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, डोपिंग। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिसीमा में कितना होता है? तो कितना होता है? तो ऑप्शन डी 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर देखिए, यहाँ पर कुचालक ना होकर सेमीकंडक्टर हो जाता, सेमीकंडक्टर, तो क्या आंसर होता? अब देखिए, सेमीकंडक्टर होता तो उसमें जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन। तो ये भी आपको दिया होता है, या तो जर्मेनियम दिया होता है या तो सिलिकॉन। तो अगर जर्मेनियम दिया होता तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर सिलिकॉन दिया होता तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक धारा
13.4 मिली एम्पियर तथा आधार धारा 150 माइक्रो एम्पियर है, तो परिपथ में उत्सर्जक धारा क्या होगी? तो क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या फाइंड है, तो गिवन डाटा क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए फाइंड पहले क्या करना है, तो आई जो है, ठीक है, इमिशन करंट जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, उत्सर्जक धारा। तो देखिए और दिया क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। गिवन डाटा क्या क्या है, तो संग्राहक धारा दिया है, ठीक है, यानी कलेक्टर करंट। ठीक है, तो देखिए आईसी दिया हुआ है 13.4 मिली एम्पियर। ठीक है, और बेस धारा दी हुई, ठीक है, बेस करंट। तो आई बी दिया है, कितना दिया है, 150 माइक्रो एम्पियर है। ये क्या है, तो माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, याद रखेंगे ये मिली में है और ये माइक्रो में, देखिए है ना। तो अब इसको देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है उसको कन्वर्ट करना रहता है 1 यूनिट में। ठीक है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए तब हमारा आंसर मिलता है। ठीक है, रिजल्टेंट प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले इनको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए जब माइक्रो एम्पियर से जब मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए जब मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो 0.150 मिली एम्पियर मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये हमारा ये एज इट इज रहेगा मिली एम्पियर में, तो दोनों सेम यूनिट हो गई। अब हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है, फार्मूला बता भी चुके हैं। आई ई बराबर क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, जहाँ पर आई उत्सर्जक धारा है, आई बी बेस धारा है और आई सी क्या है, कलेक्टर करंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए ये दोनों चीज़ें फाइंड है, दी हुई हैं। ठीक है, और जब दी हुई हैं, गिवन है, तो हम इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए फार्मूला लगा देते हैं, देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई ई बराबर उत्सर्जक धारा बराबर जो हमारा बेस धारा है वो कितना, 0.150 मिली एम्पियर में। ठीक है, प्लस 13.4 मिली एम्पियर। तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 13.55 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। एक शुद्ध अर्धचालक परम शून्य ताप पर किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो यानी किसकी भांति बिहेवियर करेगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुचालक की भांति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि परम शून्य ताप है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा बीटा हो, ठीक है, यानी अल्फा और बीटा हो, तो निम्न में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा कथन सत्य होगा। पहला ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा है। ऑप्शन बी है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 1। ऑप्शन सी है अल्फा, और जो देखिए अल्फा जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब छोटा है। ठीक है, और जो बीटा है वो उसका मान 1 से बड़ा है। तो याद रखेंगे, तो हमारा ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा अल्फा होगा उसका मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा, जो बीटा होगा उसका मान 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है मेजर। ठीक है, MESER, तो इसका पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेजर का ही दूसरा जो है, तो हमारा मेजर के दूसरा अकॉर्डिंग है मेजर। ठीक है, लेजर का मेजर, लेजर का भी बता चुके हैं और मेजर का आ गया। देखिए तो मेजर का क्या है फुल फॉर्म, तो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में आ चुका है। किसमें, तो प्रैक्टिकल में ये आ चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पीएन संधि के दोनों ओर जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते हैं, आवेश वाहक नहीं रहते हैं यानी इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहते हैं और कोटर भी नहीं रहते हैं, कोटर यानी वीवर भी नहीं रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अक्षय परत कहते हैं यानी डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे डिप्लीशन लेयर को। ठीक है, तो उसे अक्षय परत कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को ले चलते हैं स्टूडेंट के कमेंट पर। तो देखिए ये है कमेंट स्टूडेंट का,
स्टूडेंट का नाम है रामानंद प्रजापति, ठीक है। तो इन्होंने कमेंट किया है कि हेलो सर, CFL LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है बताइए प्लीज़, ठीक है। तो इसका हम देखिए रिप्लाई नहीं दे पाए थे क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, ठीक है, जैसा कि वीडियो में बताए हुए थे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है LCD और CFL का फुल फॉर्म। तो देखिए जो LCD होता है उसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है, और जो CFL होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। तो दोनों ही याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए और जो हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो आपके नॉलेज के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।